आप सभी को जय श्री महाकाल। आपसे कुछ पूछना चाहूंगा मैं। आपने उज्जैन में अपने रिलेटिव्स से या अपने फैमिलीज में कहीं ना कहीं ये तो डेफिनेटली सुना होगा कि उनके बच्चे बैंगलोर, पुणे, मुंबई या किसी अदर सिटीज की आईटी कंपनी में जॉब करने के लिए गए हुए हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि भविष्य में वो आईटी कंपनी उज्जैन में अपना सेटअप इंस्टॉल करे और यहाँ के यंगस्टर्स यहीं पे प्लेसमेंट लेकर यहीं पे जॉब करने चले जाएं? आप बोलेंगे ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन मैं आपको अगर बोलूं कि सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये संभव होने जा रहा है। जी हाँ, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव की तमाम वो कोशिशें जो उज्जैन के विकास को एक नई उड़ान देने जा रही है, उसमें एक बहुत अच्छी न्यूज आई है और तमाम उज्जैनवासी प्रसन्न होंगे सुन के कि उज्जैन में आईटी पार्क की अनाउंसमेंट हुई है। जी हाँ, उज्जैन में आईटी पार्क खुलने जा रहा है। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है। उज्जैन में आईटी पार्क इंजीनियरिंग कॉलेज रोड जो है नानाखेड़ा से जस्ट आगे, वहीं पर ये खुलने जा रहा है। 2.16 हेक्टर लैंड इनको अलॉकेट कर दी गई है। अगर इसको स्क्वायर फीट में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये 2,32,000 स्क्वायर फीट है। 8 स्टोरी बिल्डिंग यहाँ पर बनेगी। फर्स्ट फेज का काम इसमें टोटल 67 करोड़ की लागत आएगी और बहुत जल्द इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने जा रहा है। 2 फेजेस में ये टोटल कंप्लीट होगी। अभी तक आईटी का नाम सुनते ही हमें सबसे पहले याद आ जाती है बैंगलोर, पुणे, मुंबई जो आईटी हब हो चुकी है। इवन इंदौर भी अब काफी हद तक आईटी हब हो चुका है। काफी सारी कंपनीज इंदौर भी अब आ चुकी है। एक सिटीज आप और ऐड कर दीजिए जो होगी अब उज्जैन। जी हाँ, बाबा महाकाल की नगरी अब धार्मिक के साथ औद्योगिक में भी एंट्री करने जा रही है। कौन कौन से सेक्टर्स की कंपनी इस आईटी पार्क के अंदर आएगी ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनीज तो डेफिनेटली रहेगी। बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग कंपनीज ने इंटरेस्ट शो किया है। कॉल सेंटर्स ने इंटरेस्ट शो किया है। एआई जो एडवांस टेक्नोलॉजी आज के जमाने की चल रही है वो भी इंटरेस्ट शो किया है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी कहा है कि हम आईटी कंपनीज को तो इनविटेशन देंगे, साथ में जितनी एडवांस फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर सकते हैं स्टार्टअप्स को उनको भी इनवाइट करेंगे उज्जैन के अंदर अपनी कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट करे। वो मल्टीपल बेनिफिट से उज्जैन को आईटी पार्क मिलने से। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टअप की। स्टार्टअप कंपनीज अगर उज्जैन में आती है तो यूथ को भी एक बड़ा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि उससे एक नई चीज सीखने को मिलती है और एक नया बेंचमार्क उज्जैन के नाम से एस्टैब्लिशमेंट होगा कि ये प्रोडक्ट जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है ये उज्जैन के अंदर हुआ है। सेकंड हम बात कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की। जी हाँ, जिस भी शहर के अंदर आईटी पार्क आता है वहां के यूथ को नई जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा 2000 जॉब इससे जनरेट होगी और इसका सीधा फायदा उज्जैन और नियर बाय प्लेसेस के लोग स्टूडेंट्स को मिलेगा। एक थर्ड बेनिफिट है बीइंग इनटू अ रियल एस्टेट। मैं रियल एस्टेट में वर्किंग हूँ। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ के इन्वेस्टर्स का होता है उज्जैन में निवेश क्यों करें, क्योंकि यहाँ पर तो बाबा महाकाल का मंदिर है और धार्मिक जगह के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन अब ये चीज आईटी पार्क आने से बाहर के स्टूडेंट उज्जैन में आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप होगा, नई कंपनी यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट होगी, नए रियल एस्टेट के ब्रांड नेशनल लेवल के यहाँ पर एंट्री करेंगे, उससे सिटी को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। फिर हम बात कर लेते हैं एक नया बेंचमार्क मिलेगा उज्जैन को आईटी के नाम से। अभी तक तो हम रिलीजियस प्लेस के लिए जाना जाते थे। किसी भी देश के, पूरे देश में हम कहीं भी बात करते तो एक ही चीज आता है कि धार्मिक नगरी उज्जैन। लेकिन अब अगर आप भविष्य में आईटी के नाम से अगर उज्जैन का कुछ एक नया बेंचमार्क सुने तो आप शॉक मत होइएगा, क्योंकि अब ऐसा होने जा रहा है कि आईटी पार्क उज्जैन में आ रहा है। इसलिए बहुत एक अच्छी न्यूज है ये। हम वेलकम करते हैं इसको और तमाम उज्जैन वासियों को इसके लिए बधाई देते हैं।